नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक वृषभ राशि के जातक हैं तो वर्ष 2026 के पहले महीने में पहला राशि परिवर्तन जो सूर्य महाराज का 14 जनवरी 2026 को होने जा रहा है, ये आपके भाग्य स्थान से शुरुआत कर रहे हैं और यह स्थिति आपके लिए इस वर्ष में किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपका सुख भाव का स्वामी भाग्य भाव से वर्ष की शुरुआत करने जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी गतिविधि को दर्शा कर देता है। जब भी वर्ष प्रारंभ होता है उसके बाद का पहला राशि परिवर्तन आपके जीवन में एक संदेश लेकर आता है कि यह वर्ष आपके लिए कैसे जाने वाला है। सुखेश आपके भाग्य से जब प्रवेश करेगा पहले महीने की 14 तारीख से, आपके जीवन में क्या क्या बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, तो इस वर्ष आप अनुभूति कीजिएगा। पूर्ण वर्ष आपके साथ में लक फैक्टर काम कर रहा है। जिन कार्यों में मानसिक तनाव की स्थिति बनी हुई थी वो आपके लिए मानसिक तनाव दूर कर मन की प्रसन्नता का योग बना रहा है। 2025 में बार बार जो आपके कार्य रुक रहे थे, आपको लग रहा था अब ये कार्य होने वाला है, फिर उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आकर खड़े हो जा रहे थे। पहला राशि परिवर्तन ये इंगित करता है कि इस वर्ष आपके लिए ये समस्या समाप्त होती हुई दिखाई देगी। भाग्य आपका साथ देगा, मेहनत के परिपूर्णता से रिजल्ट निकल कर आएंगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि मेहनत तो एक रिक्शा चलाने वाला भी कर रहा है, किंतु जब मेहनत में भाग्य का साथ जुड़ जाए तो व्यक्ति बन जाता है व्यक्ति विशेष। और वही स्थिति आपके लिए इस साल के पहले महीने में पहला राशि परिवर्तन सूर्य महाराज का बनाकर देने वाला है। छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को मधुर बनाने की बाध्यता सूर्य महाराज लेंगे। इस वर्ष आपके द्वारा व्यापारिक यात्राएं यदि की जाती है, इसमें श्रेष्ठ कारक सफलता का योग बनकर आएगा। पिता के स्वास्थ्य की स्थिति को यह अवस्था पुष्ट करेगी। पिता से संबंधित कोई अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं वो समाप्त होंगे। साथ में ही आप देखिएगा आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि जागृत होती हुई पाई जाएगी। इस वर्ष यदि आप विदेश यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे थे, किसी ना किसी कारणवश उसमें रुकावटें देखने को मिल रही थी, वो इस वर्ष आपको यात्रा का अवसर सूर्य महाराज की कृपा से प्राप्त होगा। विदेश में कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करना चाह रहे हैं, विदेश सेटलमेंट की स्थिति पर यदि विचार कर रहे हैं, 2026 आपके लिए इस स्थिति को पूर्ण तरीके से आपके फेवर में बना कर देगा। मैंने कहा कि आपके सुखेश भाग्य से प्रारंभ हो रहे हैं, तो इस वर्ष भौतिक सुखों की स्थिति को बेहद सुंदर स्वरूप में आपके फेवर में लाने की बाध्यता सूर्य महाराज अपने हाथ में लेते हैं। किस प्रकार से? अगर आप काफी समय से प्लानिंग कर रहे हैं कि मेरा एक घर बन जाए, मैं इस बार नई गाड़ी चेंज कर लूं, मैं एक जमीन खरीद लूं, मैं कुछ अन्यत्र प्रकार के ऑफिस की फैक्ट्री की स्थिति को अपने फेवर में ले आऊं, किंतु किसी ना किसी कारणवश से रुकावटें देखने को मिल रही थी, ये पहले वर्ष का नए साल का पहला महीना ये इंगित आपको कर रहा है कि इस वर्ष आपके जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति अवश्य रूप से होकर रहेगी। जो भी आपकी डिजायर बनी हुई है अपने भौतिक सुखों को लेकर, यह स्थिति बेहद सुंदर स्वरूप में आपके लिए कार्य कर देने जा रही है। पैतृक संपत्ति से यदि आपको मन में भय बना हुआ है कि पैतृक संपत्ति मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या फिर पैतृक संपत्ति में कोई विवादास्पद स्थिति देखने को मिल रही है, ये पहला महीने का 14 तारीख ही ये निर्धारित कर दे रही है कि इस वर्ष आपको पैतृक संपत्ति का लाभ अवश्य रूप से प्राप्त होने वाला है। आप स्वयं से तो अपने जीवन में भौतिक सुखों की वृद्धि करेंगे ही करेंगे, पैतृक संपत्ति का लाभान्वित योग भी आपके लिए प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। जनता में आपको अचानक से इस वर्ष के पहले महीने से ही 14 तारीख के पश्चात ही यश, मान और प्रतिष्ठा की स्थिति प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, अचानक से आपको नेम फेम मिलना चालू हो गया। यदि आप ग्लैमरस दुनिया से बने हुए हैं, अचानक से आपको नेम फेम मिलना प्रारंभ हो गया। यदि हम एक साधारण जीवन भी जी रहे हैं तो 14 जनवरी के पश्चात आप देखिएगा जॉब में अगर आप हैं तो आपको एप्रिशिएशंस मिलना प्रारंभ हो रहे हैं। लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आपकी प्रशंसा की स्थिति का योग बन गया। या फिर आप खुद से ही कुछ ऐसी गतिविधियों को निर्णायक स्वरूप में परिवर्तित करें जो आप प्रशंसा के पात्र बन जाएं, लोग मजबूर हो जाएं आपकी प्रशंसा करने के लिए। माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करने की बाध्यता यहां से सूर्य महाराज लेंगे। आपके द्वारा जो मेहनत की जाएगी इसके श्रेष्ठ कारक परिणाम बनाकर देना और उस स्थिति से फाइनेंशियल दृष्टिकोण को स्ट्रांगनेस बनाकर देना, इन 4 गतिविधियों में वर्ष का पहला महीना 14 तारीख से यह इंगित कर आपको संदेश दे रहा है ये वर्ष आपके लिए बहुत ही विशेष होने जा रहा है, विशेष रूप से भौतिक सुखों को लेकर। अब साधारण सी बात आप इसको कनेक्ट कर देखो
अगर ये वर्ष हमें भौतिक सुख देने वाला है तो साधारण तरीके से तो नहीं आएंगे, उसके पीछे की स्थितियां ऑटोमेटिकली पैसा भी आएगा, पैसा आएगा तभी हम भौतिक सुखों को अर्जित करने जा सकते हैं। तो पैसा भी इस वर्ष आपके लिए बनकर आएगा, फाइनेंशियल दृष्टिकोण भी स्ट्रांग हो रहा है, लक फैक्टर भी काम कर रहा है और भौतिक सुखों में वृद्धि भी करने जा रहे हैं। और इन भौतिक सुखों की वृद्धि ना सिर्फ आप अपने लिए करेंगे अपितु अपने परिवार की स्थितियों के लिए भी बेहद सुंदर स्वरूप में उनकी उन डिजायर्स को पूर्ण करने की योग्यता सूर्य महाराज आपको प्रदान करेंगे जो हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए करना चाहता है। एक ही अवस्था का ध्यान रखना है, सूर्य महाराज यदि आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, लग्न से 6वें 8वें 12वें घर में नहीं है और नीचस्थ अवस्था अर्थात जहां आपकी कुंडली में नंबर 7 में लिखे हुए हैं, 7 लिखा हुआ है, उस स्थान पर यदि सूर्य महाराज नहीं है, लिख कर रख लो। ये पहला संकेत जो सूर्य महाराज आपको देने जा रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं देखने को मिलेगा। सूर्य इस वर्ष भौतिक सुखों में आपको वृद्धिकारक अवस्था बनाकर देने ही वाले हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिएगा। निश्चित रूप से ये वर्ष बन जाएगा आपके लिए बहुत ही विशेष। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।